नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जिससे हरियाणा की सियासत खूब गरमाई हुई है। बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है सदन के बाहर। अब बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 590 करोड़ घोटाले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 4 गिरफ्तारियों में एक मास्टरमाइंड भी है। मास्टरमाइंड रेभव समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभिषेक, सिंगला, अभय और एक महिला स्वाति, जिसका नाम बताया गया है। इन चारों को 590 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला अस्पताल में सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए लाया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि सदन के भीतर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा था। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन अब परत दर परत इसकी खुल रही है। इस मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत आज होगी। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता विधानसभा का घेराव करेंगे। भर्तियों को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पर हंगामे के भी पूरे आसार हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे और फिर विधानसभा के घेराव की तैयारी करेंगे। राज्य में भर्तियों, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। खासतौर पर मनरेगा को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे से कल फोन पे बात की कि आपका क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा विधानसभा जाने का है। तो उन्होंने कहा तो हम नहीं जाने देंगे। तो कोई बात नहीं, जहां तक आप अलाउ करेंगे। कांग्रेस के कल्चर रहे शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान को मानते हुए, लोकतंत्र की व्यवस्था सिस्टम चालू करके उसको रखते हुए लोकतंत्र को मजबूती से, और हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। हमें अलाउ किया था, ठीक है। आज सुबह सुबह लेटर लेकर के आगे सब आप तो इसे बाहर निकल नहीं सकते। तो मैं प्रेस के साथियों से, जो हमारा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अपनी आंखों से आप देखिए, क्या ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है? क्या ये कोई गलत कार्य है जो हम कर रहे हैं? क्या कोई किसी की बात को उठा नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हम करेंगे। जितने भी साथी आए, मेरे साथ में हमारे सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी बैठे हैं, दूसरे सह प्रभारी श्री प्रफुल्ल जी हैं, और जितने भी साथी आएंगे, चाहे संख्या में हम 5 आए चाहे 5000 आए, क्योंकि संख्या तो लोग आने देंगे। मुझे पता है जब हरियाणा में रोक रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी रोकेंगे। लेकिन इस तरह से आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। जनता की आवाज को हमें लोगों को बताना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर भी आज हमारे विधायक, हमारे नेता विपक्ष इस बात को जोर शोर से उठाएंगे, और बाहर सड़क के ऊपर हम सब लोग जितने भी साथी हैं, चाहे बेशक हमें गिरफ्तार करे पुलिस, इस बात से कोई डर नहीं। तो साफ तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो हर तरीके से ये मुद्दे सदन के अंदर और बाहर उठाएंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मृदुल इस वक्त जुड़े हुए और जानकारी उनसे लेंगे। मृदुल, हमने कल भी देखा कैसे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपसे जानना चाहते हैं किस वक्त प्रदर्शन की शुरुआत होगी और किन मुख्य मांगों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा आज विधानसभा घेराव जो है वो कांग्रेस द्वारा आज किया जाना है, और मनरेगा को लेकर आज ये पूरा घेराव किया जाना है, जिसको लेकर चंडीगढ़ का सेक्टर 9 के अंदर कांग्रेस मुख्यालय के से यहाँ इसकी शुरुआत होनी थी, और विधानसभा तक जो कांग्रेस नेता है उन्होंने यहाँ तक जाना था, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि अभी कांग्रेस ऑफिस के हम बाहर खड़े हैं, और आप बड़े पोस्टर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विधानसभा घेराव का जो है पहले से ही इसको लेकर जो है इसका ऐलान कर दिया गया था कि आज 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव जो है वो यहाँ पर जो है वो किया जाएगा, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इस चीज़ को लेकर किया जाएगा। और तमाम तैयारियां भी जो है कांग्रेस द्वारा जो है वो इस चीज़ को लेकर कर ली गई थी। तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसके अंदर शामिल होने थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपिंदर सिंह हुड्डा, इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राव जो है वो भी यहाँ पे इसके अंदर जो है शामिल होने वाले थे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा, इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो नेता है वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और इसके
साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से विधानसभा घेराव को लेकर जो है यहाँ पर जो कांग्रेस द्वारा पूरी रणनीति बना ली गई थी और आज विधानसभा घेराव के लिए जाना था, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जो है पूरे सेक्टर 9 के अंदर जो है घेराबंदी कर ली है। इसके साथ ही बैरिकेडिंग्स वहां पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है वाटर कैनन की गाड़ियां और भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो है कांग्रेस ऑफिस के बाहर एक नोटिस जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसके अंदर साफ मेंशन इसके अंदर ये बात कही गई है कि रैली के लिए जो है प्रॉपर एक रैली ग्राउंड सेक्टर 25 के अंदर जो है निर्धारित किया गया है कि यदि किसी को भी कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो वहां जाकर जो है कोई चाहे को रैली देना हो, धरना देना हो या पब्लिक गैदरिंग करनी हो तो वहां जाकर वो कर सकते हैं। यदि उसके अलावा वो कहीं पर भी करते हैं तो धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित जो संहिता है उसके तहत जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसी के तहत जो है कि यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है और इसी के जब ये नोटिस जारी किया गया और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है अंदर जो है लगातार अधिकारी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको इस चीज़ को लेकर कहा गया, तो उसके बाद जो राव नरेंद्र हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी उस चीज़ के अंदर साफ बात जाहिर की है कि वह यहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश कर रही है और यदि पुलिस रोकने का काम करेगी तो लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो अपना प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि हरियाणा के अंदर जहाँ से भी कांग्रेस के नेता आज चंडीगढ़ के लिए अंदर कूच करने वाले थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कईयों को थाने के अंदर बुला लिया गया है। ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं और कुछ फोटोज भी जो है उनके द्वारा उस चीज़ को लेकर शो की गई और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में जो है आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जाना है और विधानसभा घेराव का जो है वो आज जो पूरा जो है रहने वाला है प्रोग्राम विधानसभा घेराव का रहने वाला है और मनरेगा को लेकर, क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस जो है मनरेगा को लेकर सवाल उठा रही थी कि जितने भी श्रमिक हैं उनके साथ जो है इसको लेकर काफी ज्यादा गलत हो रहा है, जिसको लेकर कई बार बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी बहस भी देखने को मिली और उसी के तहत आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस द्वारा रखा गया। देखने वाली बात मृदुल आपका तो कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में मनरेगा को लेकर अन्य मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने साफ हिदायत दी है, बकायदा नोटिस चिपका दिया है और कहा है कि आप इस तरीके से चंडीगढ़ में किसी भी जगह प्रदर्शन नहीं कर सकते और आपके लिए रैली ग्राउंड है सेक्टर 25 में, आप वहां जाकर प्रदर्शन कीजिएगा। लेकिन उधर कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया कि हर हाल में जनता की आवाज को उठाते हुए विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उधर बीजेपी विधायक दिनेश अदलखा से खास बातचीत लिविंग इंडिया न्यूज ने की है। विपक्ष मर्यादा में रहकर काम करता है तो विपक्ष कहलाता है, उनकी तरफ से कहा गया। प्रदर्शन करने का हक सबको है लेकिन मर्यादा में करना चाहिए। इन्होंने सदन में जाने का रास्ता रोकने का काम किया। सीएम सैनी और तमाम विधायकों को परेशानी हुई। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। बीजेपी विधायक दिनेश अदलखा समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला उसके बाद सदन में भी इसको लेकर जो है चर्चा हुई है, कितना सही मानते हैं इस प्रकार के प्रदर्शन को? ये कोई भी विपक्ष मर्यादाओं में रहकर के काम करता है तो वो विपक्ष कहलाता है, अन्यथा फिर तो वो एक जिस तरीके का माहौल इन्होंने क्रिएट किया उससे मुख्यमंत्री जी को भी और बाकी सारे विधायकों को भी दूसरे गेट से जाना पड़ा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। माननीय स्पीकर साहब ने भी इस चीज़ पर संज्ञान लेते बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ये चीज़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। पक्ष हो विपक्ष हो, मर्यादाओं को ही देख करके करना पड़ेगा और हम तो चाहते हैं कि आप विपक्ष में रह करके विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभाएं। कोई भी चीज़ आप अच्छे से रखें, सरकार आपकी बात का जवाब देगी, आपकी चीज़ों का संज्ञान करेगी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप झूठी झूठी बातों को परोसना चाहो और मीडिया में आकर के अपने आप को अपनी विधानसभा क्षेत्र में और अपने इलाके में हाईलाइट करना चाहो कि मैंने ये प्रश्न रखा। झूठ ना बोलो, सच्चाई पे रहो। नेता प्रतिपक्ष का कहना यह है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, मर्यादा में रहकर ही इस प्रकार का प्रदर्शन जो है वो किया गया। हम कहते हैं कि खूब आप प्रदर्शन करिए, जो आपके मर्यादा में रह करके सचिवालय के गेट पर यदि आप सारे पत्रकार साथी क्या यदि ये सब लोग गेट पर खड़े होकर के प्रदर्शन करते, क्या आप लोग कवर ना करते या इनकी बात ना सुनते या ये जो चीज़ रखना चाहते हो ना दिखाते होता। लेकिन ये है कि अमर्यादित तरीके से आप गेट पर खड़े होकर के कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, कांग्रेस जो है विधानसभा घेराव करने जा रही है, आप किस प्रकार देखते हैं इस वाक्य को और मनरेगा को लेकर ये घेराव होने वाला है? देखिए, आप एक चीज़ बताइए कि ये अपने समय की बातें करें कि इन्होंने अपने समय में कोई भी ऐसा काम किया हो जो जनता इनको रिपीट करती तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ना बनती। इसलिए जनता को सच्चाई पता है, ये बिना बात के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई सौदा नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक दिनेश अदलखा, जिनसे हमने खास बातचीत की, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर जो है जानकारी दी है। क्या शिवम के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
लिविंग इंडिया न्यूज ने कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद से भी खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदर्शन मर्यादा में रहकर ही किया गया। हम विधानसभा का घेराव फिर से करेंगे। आज एक बार फिर से कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, उसके बाद विधानसभा के अंदर जो है अध्यक्ष द्वारा ये बात कही गई कि भाई यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी हुई। किस प्रकार देखते हैं आप? हमारा प्रदर्शन जो था हरियाणा की जनता के लिए, जनहित के लिए और सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ था। प्रदर्शन का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अब जब जरूरत पड़ेगी हम अपना जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारा शांति प्रिय था, पूरे कानून और उसके मर्यादाओं के तहत हमने प्रदर्शन किया। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन विधानसभा में होते रहे और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी जनहित के लिए हम इस प्रदर्शन। अध्यक्ष द्वारा ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री को आने में दिक्कत हुई, बाकी विधायकों को दिक्कत हुई। ऐसा कोई किसी ने वही कहा, सदन के विपक्षी नेता ने कहा, ना ऐसी कोई मंशा थी, ना किसी को हमने पर जाने से रोका, ना किसी को रोका, किसी चीज का ऐसा कुछ नहीं था। प्रदर्शन विधानसभा का जो घेराव होगा 12 बजे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्टर 9 के दफ्तर से हम विधानसभा का घेराव करने के लिए मनरेगा का जो हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है उसी चरण में हम यहाँ हरियाणा की विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये थे हमारे साथ है कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, जिनसे हमने खास बातचीत की और उनका ये कहना है कि विधानसभा घेराव जो है वो कांग्रेस द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम हरियाणा से जुड़े मुद्दे और खास करके मनरेगा को लेकर जो है विधानसभा घेराव किया जाएगा। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो विधानसभा घेराव जो कल हुआ था उसको लेकर विपक्ष पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो विपक्ष का अपना ही तर्क है कि विरोध प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उधर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, रास्ता बंद किया गया। मुख्यमंत्री हो या बाकी अन्य विधायक, उनको सदन के अंदर आने में परेशानी हुई। वहीं कांग्रेस आज एक बार फिर से विधानसभा घेराव की तैयारी के लिए एकजुट है। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने साफ कहा कि आपको इस तरह के प्रदर्शन का कोई भी अधिकार नहीं, कोई अनुमति आपको नहीं दी गई है। खबर पानीपत से है, जहां पानीपत रिफाइनरी में एक बार फिर से जमकर बवाल हुआ। मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। मजदूरों ने सुबह रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने समझाने की भरपूर कोशिश की, मजदूर नहीं माने और भीड़ भड़क गई। पुलिस फोर्स ने भी एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया। कल भी पानीपत रिफाइनरी में जमकर तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। आज एक बार फिर से मजदूर लामबंद हुए अपनी मांगों को लेकर और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अचानक से ये सभी लोग जो प्रदर्शनकारी थे रोड पर जाम लगाकर बैठ गए और कुछ देर बाद उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इन सबको काबू करने के लिए पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। तो जमकर बवाल हो रहा है पिछले 2 दिनों से पानीपत रिफाइनरी में। जो यहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप मैनेजमेंट पर लगाए हैं। कोई जातिवादी नहीं है मजदूरों में। मजदूर एक रहो, सेफ रहो। कर्मचारी आवाज नहीं उठाते क्योंकि डर, असुरक्षा और उनकी कमी और असंगठित संगठन नहीं बनाते हैं, उन्हें कमजोर बना देती है। जब मजदूर सच पर और एकजुट बना ले तो उन्हें कोई दबा नहीं सकती है। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। एसकेएम ने ट्रेड डील का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। 9 मार्च को दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है। किसान मोर्चा 9 मार्च को दिल्ली कूच करेगा। 10 से 13 अप्रैल तक देश भर में महापंचायतें होंगी। एप्सन फाइल को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया। कहा, देश के कुछ नामी नेताओं का नाम उस फाइल में है। ताकत के टीके लगवाने जाते थे नेता। ये एक तंज भरा बयान राकेश टिकैत की तरफ से। और आज भी ये डिसाइड हुआ कि हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बड़ी पब्लिक मीटिंग हमको सब जगह करनी पड़ेगी। कुछ अपने बैनर पर होगी संगठनों के, कुछ संयुक्त मोर्चे के बैनर पर होगी। और ये मीटिंग 9 मार्च से लगा के और 13 अप्रैल तक कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि फिर कटाई का उसका भी समय आ जाएगा। ये चलेगी 9 मार्च से, दिल्ली से शुरू हो जाएगी, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश और फिर अलग अलग स्टेट में।
क्योंकि मुद्दा ये इतना बड़ा है कि इससे किसान भी प्रभावित होगा, छोटा दुकानदार भी जाएगा, इसमें भूमिहीन किसान जिसको मजदूर हम कहते हैं वो भी इसमें खत्म होगा, क्योंकि बहुत माल सब्सिडाइज अमेरिका से आ रहा है, उसका सबको विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसानी बर्बाद होगी। आज से हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 12वीं और 10वीं कक्षा के आज से एग्जाम है। जिला प्रशासन ने भी कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। पारदर्शिता से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके लिए कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, प्रशासन चौकन्ना है। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। फोटोकॉपी और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसकी जो मीटिंग है वो भी जिला प्रशासन ने ली है और स्ट्रिक्ट जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के इसमें कि किसी भी तरह जो एग्जाम्स हैं वो सुचारू रूप से चलने चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा मेरा आग्रह भी है कि कोई भी प्रशासन की नज़र इस पे लगी हुई है कि कोई भी इंसिडेंट ना हो, कोई भी ऐसी इंसिडेंट ना हो। 163 के ऑर्डर्स हैं वो भी जो जिले में वो भी इशू। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी वित्तीय गड़बड़ी पर सरकार ने इतनी जल्दी में और निर्णायक एक्शन लिया हो। सरकारी खातों से जुड़ी 590 करोड़ रुपए की संदिग्ध बैंकिंग गड़बड़ी सामने आते ही प्रदेश की सरकार ने महज 24 घंटों के भीतर 556 करोड़ रुपए मूलधन और 22 करोड़ रुपए ब्याज समेत पूरी राशि सरकारी खातों में वापस जमा करा ली। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी साझा की। सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ और कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। की सियासत में उस वक्त जबरदस्त हलचल मच गई जब विधानसभा के भीतर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की और पूछा कि आखिर इतने बड़े वित्तीय खेल की भनक पहले क्यों नहीं लगी। सदन में तीखी बहस के बीच विपक्ष ने इसे सरकारी सिस्टम की बड़ी चूक बताते हुए पारदर्शिता और जवाब की मांग की। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए भरोसा दिलाया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को आश्वस्त किया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कोई भी हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। 1 मिनट मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं मेरी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारी आंख हर विषय के ऊपर है। जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही। चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी। 450 एफडी में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ एफडीओ में था। अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया, नहीं वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर एक ही का और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। तीसरे दिन भी सदन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कहकर जमकर हंगामा किया। इसे लेकर सीएम सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा में भी बहस हुई।
लेकिन सीएम सैनी ने स्पष्ट रूप से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और घोटाले में बड़ा खुलासा किया। सीएम सैनी ने कहा, संपूर्ण राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। 556 करोड़ रुपए मूल और 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी आ चुका है। हमने 24 घंटे के भीतर रिकवरी कर ली। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। कुल मिलाकर 590 करोड़ के कथित घोटाले पर सियासत भले गरमाई रही, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई का दावा किया है। सदन में नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि 556 करोड़ मूलधन और 22 करोड़ ब्याज सहित पूरी राशि 24 घंटे में खातों में वापस जमा करा ली गई है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश देकर सख्त आदेश दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।